नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू को मिला ढेरों आशीर्वाद। सासू माँ, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने से पहले हर रोज पूजा अपनी सास से यही पूछती। शादी के इतने सालों बाद भी वह अपनी सास निर्मला जी से पूछकर ही खाना बनाती है। खाना हमेशा ससुर जी की पसंद का होता या पति की। कभी कभी निर्मला जी अपनी पसंद का कुछ ना कुछ बनवा लेती। पूजा बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। बड़े घर में जन्मी, मम्मी पापा की लाडली बेटी, हमेशा हंसती मुस्कुराती है और सबको खुश रखने की कोशिश करती। पूजा को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसे कला से प्रेम था। उसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, तरह तरह के पकवान बनाना और सबको खिलाना अच्छा लगता था। इसीलिए पूजा ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। पूजा के पापा की खोज वरुण पर आकर ख़त्म हो जाती है। वरुण सरकारी नौकरी करता था, अच्छी खासी तनख्वाह थी और परिवार से भी संपन्न था। शादी की बात चलाई गई, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया और पसंद भी कर लिया। 15 दिन बाद सगाई और उसके 1 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी के बाद पूजा को ससुराल में बहुत मान सम्मान मिला। पति वरुण तो जान छिड़कता था उस पर। सास ससुर भी बहुत लाड लड़ाते अपनी बहू से। वरुण की बूढ़ी दादी तो अपनी पलकों पर बिठाकर रखती उसे। पूजा को इस घर में आए अब 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में उसने घर गृहस्थी सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह सबकी पसंद नापसंद, उनके खाने पीने सबका ध्यान रखती। ससुर जी और पति को कब क्या चाहिए सब ध्यान रखती। इन 4 सालों में पूजा ने अपनी पसंद नापसंद को भी नज़रअंदाज कर दिया था। उधर कुछ दिनों से पूजा देख रही थी कि वह जब भी अपनी सास से खाना में क्या बनाऊं पूछती है तो उसकी दादी सास उसे मायूसी भरी नज़रों से देखती है। उन्हें देखकर पूजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कह रही हो, कभी कभी मेरी पसंद का खाना भी बना दो। वैसे तो दादी ने कभी भी अपनी पसंद नापसंद की बात नहीं कही। जो बनाकर सामने परोस दिया जाता बेचारी चुपचाप खा लेती थी। हाँ, पूजा ने अपनी सास से जरूर सुना था कि दादी खाने की बहुत शौकीन थी। सास की कही हुई वह बातें याद कर पूजा सोचती है, शौकीन से का क्या मतलब है? खाना खाने का शौक तो इस उम्र में भी हो सकता है। आज पूजा को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी, इतने सालों में उसने सबकी पसंद का ख्याल रखा, लेकिन बेचारी बूढ़ी दादी को क्या पसंद है, इसका ख्याल मुझे कभी नहीं आया। मैं कल ही दादी की पसंद का खाना बनाऊंगी। अगले दिन पूजा दादी के पास जाती है और पूछती है, दादी जी आज खाने में क्या बनाऊं? दादी पूजा को आश्चर्य से देखती है और कहती है, अपनी सास से पूछ ले, रोज तो वही बताती है। दादी जी, माँ जी घर पर नहीं है, आज आप बता दीजिए ना। दादी जी ने रोज जो बनता है उसके आधार पर बेटे पोते की पसंद को ध्यान में रखते हुए बता दिया। पूजा समझ गई कि दादी अपने बेटे और पोते की पसंद बनाने को कह रही है। पूजा ने कहा, दादी जी आज मुझे आपका पसंदीदा खाना बनाना है। मैंने आज तक कभी भी आपकी पसंद का खाना नहीं बनाया। आपने भी कुछ नहीं कहा कि आपको क्या खाना है। दादी ने कहा, हमारे खाने का क्या है बहू, जो बच्चे पसंद करेंगे वह हम भी खा लेंगे। पहले बच्चों की पसंद नापसंद को ध्यान में रख। पर दादी जी, इतने सालों से यही तो हो रहा है कि घर के मर्द को जो पसंद है घर में वही खाना बनता है और घर की औरतें भी वही खाती हैं। कहीं ना कहीं उनकी पसंद के आगे हम अपनी पसंद को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है हमें भी अपनी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। हम घर के मर्दों की पसंद का खाना बना सकते हैं तो कभी कभी अपनी पसंद का भी बना सकते हैं। इसीलिए दादी जी जल्दी बताइए, आपको खाने में क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी। दादी ने अपने सारे पसंदीदा खाने के बारे में बता दिया। 4 सालों में पहली बार पूजा ने दादी को इतना खुश देखा था। दादी ने पूजा को गले लगाकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। दादी के कमरे से निकलकर पूजा रसोई में गई और दादी की पसंद का खाना बनाने लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।